किस्मत जाग जाएगी, भाग्य और तकदीर की लिखी हुई रेखाएं बदल जाएंगी। यही बैठे बैठे इसी शरीर में राम भगवान के दर्शन, कृष्ण भगवान के दर्शन, शंकर भगवान के दर्शन, बजरंग बली के दर्शन, देवी दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी पार्वती गायत्री के दर्शन होने लगेंगे। यही बैठ करके रोज स्वर्ग वैकुंठ से और ऊपर बड़े बड़े लोग हैं, रोज आना और जाना होने लगेगा। ये देव दुर्लभ मानव तन जिस काम के लिए आपको दिया गया था उसकी पूर्ति हो जाएगी और बर्बादी से बच जाओगे। इतनी बड़ी विद्या का खजाना आज महाराज जी बांटेंगे। भाई बहनों, परम पूज्य बाबा देव गुरुदेव जी महाराज ने आजीवन 116 वर्षों की उम्र तक अथक परिश्रम करके इस देश के करोड़ों करोड़ बिगड़े इंसानों का हृदय परिवर्तन किया। आप आश्चर्य करेंगे, जहाँ कभी उनके हाथों में तीर तलवार तमंचे बंदूकें गोले बारूद लाठी डंडे हुआ करते थे, अपने सदुपदेशों से सब फेंकवा दिया और भगवान के भजन की माला दी। आज के इस भौतिकवादी जमाने में, मटीरियलिटी की इस युग में कोई छोटा मोटा नहीं, असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टास्क है जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कर दिखाया। उनके उपदेश क्या थे, उनकी शिक्षाएं क्या थी, किस रास्ते पर ले जाकर के समूची मानवता को यानी अखिल भूमंडल को सुखी, संपन्न और निरोगी बनाना चाहते थे, उन्हीं उपदेशों का सारांश यानी निचोड़ प्रस्तुत करती ये प्रार्थना चेतावनी आपको सुनाई जा रही है। आप सुनिए, संभव हो तो दोहराइएगा, नहीं तो चिंतन मनन जरूर करिएगा। इसी चेतावनी के बाद पूज्य महाराज जी मंच पर पधार जाएंगे। तो प्रस्तुत है प्रार्थना की पंक्तियां, आप सुनिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, लगाते चले बाबा, जगाते चले दुखी जन को बाबा, जगाते चले। धर्म पुण्य क्या है बताते चले, कर्म पाप में भी लखाते चले। दुखी जन को बाबा, जगाते चले। उठो पास आओ,
बुलाते चले भटक भूल सब की मिटाते चले। जय गुरुदेव नारा लगाते चले। वो सतनाम क्या है सुनाते चले। वो सतनाम क्या है सुनाते चले। जो सुनते हैं उनको बचाते चले। जय गुरुदेव नारा लगाते चले। मना करते हैं मांस मछली न खाना। सुनो भाई बहनों इसे मत पकाना। सभी अन्य बच्चे तो अपने समझना। इन्हें भूल कर भी ना भूलना न तलना। दया रूप मैया बुलाते चले। दया रूप मैया बुलाते चले। दुखी जन को बाबा जगाते चले। अगर चाहते तुम प्रभु को पाना। मुसीबत बचना जगत को बचाना। तो मानो जो बातें हैं बाबा बताते। मुसीबत सिर पर क्यों
अपने हुलाते बचाने को आए बचेंगे भले। जय गुरुदेव नारा लगाते चले। गुरुवर के वारिस इन्हें आजमाओ। वारिस इन्हें आजमाओ। मिले नाम धन जो लगन से कमाओ। नशा नाम का अपने ऊपर चढ़ाओ। सिमट करके बाहर से भीतर को आओ। वही वो तुम्हारे लिए बस खड़े। यही वो तुम्हारे लिए बस खड़े। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। जय गुरुदेव भगवान का नाम गाओ। जय गुरुदेव भगवान का नाम गाओ। भविष्य के दुख से बचो और बचाओ। बनो शाकाहारी सदाचार लाओ। जन जन को सदाचार सेवा सिखाओ। गुरु डूबते सहारा मिले। गुरु डूबते को किनारा मिले।
जय गुरुदेव नारा लगाते चले। दुखी जन को बाबा जगाते चले। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रतिष्ठित भाई बहनों, अभी आप प्रार्थना चेतावनी की पंक्तियां सुन रहे थे। गुरु डूबते को सहारा मिले हैं, गुरु डूबते को किनारा मिले हैं। भाई बहनों, यह कर्म प्रधान देश है। कर्मों का विज्ञान बड़ा बारीक है, बुद्धि से समझने के बहुत परे है। कर्म के लेन देन से हमारी अवतारी शक्तियाँ, हमारे भगवान नहीं बचे तो हम आप कैसे बचेंगे? आज इस पर पूज्य महाराज जी पर्याप्त मार्गदर्शन देंगे। पूज्य महाराज जी का आगमन सत्संग मंच पर होने जा रहा है। आप सभी भाई बहन अपने स्थान पर खड़े होकर के पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन वंदन कीजिए। वो आपका अभिवादन स्वीकार करेंगे और जब बैठने का संकेत कर देंगे तब आप अपने स्थान पर बैठ जाइएगा। उनकी एक एक बातों को ध्यान दे करके एकाग्र चित्त होकर के सुनिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा। निश्चित रूप से आपका जीवन भविष्य उज्जवलमय होंगे। जय गुरुदेव। अपने गुरु महाराज के पावन चरण कमलों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके दया कृपा और संभाल की प्रार्थना करते पूज्य महाराज जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप सबको बैठने का संकेत हो गया है। आप अपने स्थान पर सम्मान के साथ बैठ जाइए। भाई बहनों, आप सबकी श्रद्धा भावनाओं को इकट्ठा करके यहाँ सहयोगी संघ के प्रेमी पूज्य महाराज जी को माल्यार्पण करके स्वागत अभिनंदन करते हुए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इसके पश्चात स्थानीय संगत के पदाधिकारी और जिम्मेदार पूज्य महाराज जी को माल्यार्पण करके स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए उधर जाइए, एक जन इधर आइए। हाँ चलो उधर मुंह करो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, स्वागत की इसी श्रृंखला के बाद अपने यहाँ महाविद्यालय के प्रबंधक पूज्य महाराज जी को अंग वस्त्र भेंट करते हुए इसके पश्चात पूज्य महाराज जी के पावन चरण कमलों में श्रद्धा से आदर पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि वह गुरु महाराज का जो संदेश मथुरा आश्रम से लेकर के चले हैं अपनी अमर वाणी से प्रेमी भाई बहनों को सुनाने समझाने की कृपा करें, ताकि आपकी अमर वाणी से प्रेरणा प्राप्त करके भाई बहन अपने जीवन की अनमोल सांसों का उपयोग करते हुए अपना मानव तन सफल सार्थक एवं कामयाब बना सके। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी। आप सभी लोग
प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए इस सत्संग समारोह में पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कलकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। उससे भी परम सौभाग्य की बात है कि इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम लोगों को सत्संग सुनने का ये अवसर मिल रहा। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। ये सत्संग है, ये कोई किस्से और कहानियां नहीं, नाच गाना ढोल और मजीरा नहीं। ये महात्माओं की अजर अमर वाणियां हैं। यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो निश्चय ही आपको अपने मानव जीवन के उद्देश्यों के बारे में पता चलेगा कि आखिर ये मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला है, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम लोग कहां जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार, हमारे कुटुंब परिवार वाले कहां जाएंगे, कैसे हमारी इस जीवात्मा का कल्याण होगा। इन सभी प्रश्नों की जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से प्राप्त होगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो भी वचन वाणी आपको सुनाई जाए, प्रेम और प्यार के साथ बैठ करके एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। महात्माओं के सत्संग में कभी किसी जात और बिरादरी, किसी कौम या मजहब या किसी भी व्यक्ति विशेष की कभी कोई निंदा चुगली आलोचना या किसी की यहां बुराई नहीं की जाती। सत्संग कैसे जानिए, जित एक नाम वखान। सत्संग वह जगह है जहां केवल शब्द या नाम का प्रचार किया जाता, उस मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार पैदा किया जाता। हम आप परम सौभाग्यशाली हैं, ये अवसर हम लोगों को मिला हुआ है। जो भी थोड़े बहुत वचन आपको सुनाए जाएं, प्रेम और प्यार के साथ बैठ करके एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। हम भी ये प्रयास करेंगे कि आपको सरल से सरल भाषा में
आप सभी को समझाया जा सके। प्रेमी भाई बहनों, यह मनुष्य शरीर हम लोगों को बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। ये जीवन बहुत अनमोल है। उस परम पिता परमात्मा ने हमको यह जीवन केवल इसीलिए दिया है ताकि हम जीते जी उस प्रभु की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा सकें। ये 5 तत्वों का पुतला, ये पंच भौतिक शरीर हम लोगों को एक निश्चित समय के लिए मिला हुआ, एक निश्चित समय को हम आप नहीं जानते हैं, किंतु जिसका ये मकान है, जिसका ये शरीर है, वो अवश्य ही जानता है। और समय पूरा हो जाने पर मकान मालिक जबरदस्ती इस मकान को खाली करवा देगा। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, ना ये धन और संपत्ति काम आएगी। जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर हमारा आपका यहीं जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप इस मिट्टी के पुतले को ले जाकर शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे, हमारा आपका नाम, हमारी आपकी जात और बिरादरी उसी शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकती। हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हमें जाना कहां है, ये मानव मात्र के लिए एक कठिन प्रश्न बना हुआ है। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धराधाम पर कोई संत महात्मा फकीर ना मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को धरती पर भेजते हैं और संत महात्मा फकीर यहां पर आकर के हम जीवों को समझाने की कोशिश करते कि भाई हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुम सबको घर पहुंचावना एक हमारो काम। हम उसी देश से आए हैं जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़ करके इस झूठे काल और माया के देश में फंस गए। यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है। और ये जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ। वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा। इसे मनुष्य शरीर में मिलेगा। इसे मनुष्य शरीर के अंदर जा करके परमात्मा से मिलने का वह एकमात्र दरवाजा है। उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है।
ये दुनिया के लोग, दुनिया की आवाम जनमानस दुनिया के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबे रहते हैं कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी यहां नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम, जहां ये दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है, उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्मवाद, आत्मा और परमात्मा का ये गुण ज्ञान रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि पहले आप लोग मानवतावादी बनो, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाओ। अरे मानव धर्म क्या है? इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य दया अहिंसा परोपकार आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले। यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इस कलिकाल में ये दुनिया की आवाम जनमानस इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में सुख ढूंढने की कोशिश कर रही। ये चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके ये आवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकती है? पहले अपने चरित्र जैसे धन को इकट्ठा करो, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है। चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है। ये दुनिया भर के रगड़े झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्क में लड़ाई। हरे नर नारियों, ये इंसानों का काम नहीं है, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के समीप आओ। वे जो दया का प्रसाद दें, उसे खुशी खुशी लेकर के अपने निज घर को जाओ, जहां न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाम जनमानस के बीच में ये आवाज लगाई है, क्या इंसानों, तुम अपने मानव धर्म के रास्ते पर वापस आ जाओ और इस मानव मंदिर में बैठ करके भगवान का सच्चा भजन करो, जिससे तुम्हारी ये जीवात्मा नरकों में जाने से बच जाए। अरे हम माने ना माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में जा करके गिर जाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने का, भगवान के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने का, धर्म मजहब के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं, जात बिरादरी के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। हमने बहुत लड़ लिया, बड़े बड़े झगड़े और फसादें की, बड़ी बड़ी नुक्ताचीनी की, सिवाय नफरत के हमको क्या मिला? नफरत की ऐसी ज्वाला जली जिसमें घर जल गया, परिवार जल गया, समाज जल गई, जातियां जल गईं, अब सारा देश जल उठा। इसीलिए सारी मानवता बहुत थक गई। हर कोई ऐसी छांव चाहता है जहां उसे ठंडक मिले,
शांति और सुकून मिले। और ये सब वहीं मिल सकते हैं जहां शांत के संदेश होते हैं, सुकून के संदेश होते हैं, मानव धर्म और मानव कर्म के संदेश होते हैं। और ये संदेश केवल संत महात्मा फकीर देते हैं, जो समदर्शी होते हैं, जो समस्त जीवों के अंदर उस प्रभु के अंश को देखते हैं। ऐसे समदर्शी उन महात्माओं की खोज करो। ये मत देखना कि महात्मा जी किस जाति के हैं या महात्मा जी किस बिरादरी के हैं। अरे जातियां कर्म के अनुसार बनाई गई, जन्म के अनुसार नहीं। मनुष्य की एक ही जाति है, वो है मानव जाति। और इसी मानव जामे में बैठ करके हमें उस मालिक की भक्ति करनी है। प्रेमी भाई बहनों, सुपच जाति के भंगी थे, रैदास जी महाराज जाति के हरिजन थे और मीराबाई जाति की छत्राणी थी। अगर वे पुण्यात्माएं उस मालिक को प्राप्त कर सकती हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन बगैर महात्माओं के, बगैर गुरु के कोई भी जीव इस संसार समुद्र से ना कोई पार हुआ और ना ही कोई हो सकता। ये समुद्र ऐसा है जिसके ना इस किनारे का पता, ना उस किनारे का पता कोई नहीं जान सकता है। ये दुनिया कब बनी, कितनी बार प्रलय और महाप्रलय हो गई, लेकिन इतना जरूर मालूम है जिस दिन से दुनिया बनी है हम लोग यहीं पर भटका खा रहे। अगर इधर से हवा चली, नैया हमारी उधर चली गई और कहीं उधर से हवा चल गई, हमारी नैया डगमगाते हुए इधर चली गई। न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, कितना समय बीत गया, लेकिन हमारे ये जीवन की नैया आज तक इस भव सागर से किनारे नहीं लगी। इसलिए नर नारियों, सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिला, ये मानव तन आपको मिल गया। न जाने किस महात्मा की दया हो गई, न जाने कौन से जन्म जन्मांतरों के शुभ पुण्य कर्म उदय हो गए जो आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। अरे अब की बार ये मौका तुमको मिल गया है, मिली नरदेह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सपना। प्रेमी भाई बहनों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता है, असली प्रतीत मालूम होता है। लेकिन जब हम लोग सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमें होश आता है कि नहीं भाई, हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10-20-100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे हैं, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, अरे हम लोग रोएंगे, हाय हाय करके चिल्लाएंगे कि हाय हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी, जागने का समय तो अभी आया था, जो कुछ करना था अभी करना था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई देह और ग्रह सब झूठा, भरम में काहे को खपना, ये घर बार हमारा अपना नहीं, अरे पराया देश है, ये सराय खाना है,
ये मुसाफिर खाना है, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं है, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिल गया। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यहीं छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित्य ही जारी, एक दिन खाली चाम। प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काटकर खोल दीजिए, तालाब में छोटा सा छेद कर दीजिए, तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है, और जब तक श्वासों का भंडार जारी है, हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में हम आप उलझे हुए। लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, अरे टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, साबुन से मल मल करके नहाते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। ये कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़ करके आ जाते। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते, जैसे तिनका टूट गया, तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते। जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है, वह मेरे लिए तू है। हरे मामूली कष्ट नहीं होता, मौत के समय में घन घोर पीड़ा होती है। जनमत मरत दुसह दुख हुई, सहजो बाई ने बयान किया है। ये सहजो मौती आइया, अंग अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, नीचे से ऊपर की ओर सिमटा होता। पैरों के तलवे से लेकर के ये सिर की चोटी तक सिमटाव होता है। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो ऊपर हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया, और इस तरह से वायु ऊपर आकाश में उड़ गई। ये आंखों की पुतलियां ऊपर पलट जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता। अरे महात्मा समझाते हैं, जब यह कर्म कला उपजावे और बुद्धि सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर आती है, तो काल दाढ़ में आन दबानी, और जब ढर के नैनन से पानी, जब काल अपनी दाढ़ में दबाता है, उस समय नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती, सब नात रिश्तेदार खड़े रह जाएंगे, लगे टकटकी दिखे न भाई, वाह समय को करे सहाय। उस समय मरने वाला टकटकी लगाकर देखता है कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरी सहायता कर दे, अरे कोई मुझे बचा ले। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सब नात रिश्तेदार खड़े रह जाते हैं, भाई बंधु सब देखते रह जाते हैं, डॉक्टर वैद्य हकीम सब आपको घेरे रह जाते हैं, लेकिन उस समय आपको कोई बचा नहीं पाता। जम के दूत घेर चौफेरा, और निक्षय प्राण छोड़ के डेरा। यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते हैं,
और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता है। जैसे ही जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर हमारा मिट्टी हो जाता है। अरे इस मिट्टी को ले जा करके तुम शमशान भूमि पर जला करके राख कर देते। हाड़ जले जैसे लाकड़ी, और केस जले जैसे घास, और कंचन जैसी ये काया ढह गई और कोई ना आवे पास। ये कहानी हमारी आपकी यहीं समाप्त हो गई। ये जात बिरादरी के रगड़े झगड़े, ये नाम, ये रुतबा, ये शानो शौकत, ये पद और ये प्रतिष्ठा, ये प्रधानी और ये कलेक्टरी, ये ब्लॉक प्रमुखी और ये सरपंची, ये सब तुम्हारी यहीं समाप्त हो गई। लेकिन उधर देखो क्या होता, तुम्हारी जीवात्मा को ले जा करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाता। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाता। धर्मराज तुमको सजा सुना देते, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था। जब ये मां के घर में उल्टे लटके हुए थे, सिर इनका जब नीचे था और पैर जब इनके ऊपर थे, मां के घर में जब ये उल्टे लटके हुए थे, जठराग्नि में जब ये तप रहे थे, उस समय इन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि हे मालिक, अब प्रभु कृपा करो हुए भांति, और सब तज भजन करह दिन राती। कि हे परमात्मा, इस बार हमको मौका दे दो, हमको मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। तो मैंने इनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और इनको मैंने सुंदर सा ये मनुष्य शरीर दे दिया, और कह करके मैंने भेजा था कि भाई ये मनुष्य शरीर ये किराए का मकान है, ये तुम्हारा अपना नहीं है। अगर ये तुम्हारा अपना होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता। ये तुम्हारा अपना नहीं, ये मैंने तुमको कुछ समय के लिए किराए का ये मकान दिया है। हाँ, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके और मालिक की भक्ति करके समय रहते अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। अपनी सोई हुई जीवात्मा को समय रहते जगा लेना। मैंने कुछ समय के लिए तुम सबको अग्नि में डाला। जिस तरह से लोहार लोहे को अग्नि की भट्टी में तपा तपा करके लाल कर देता, ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, उन नरकों में भी बड़े बड़े लोहे के खंबे अग्नि की भट्टी में तप करके लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन्हीं तपते हुए खम्भों के ऊपर लिटा दिया जाता है। अरे जीव हाय हाय करके चिल्लाता है, तड़फ तड़फ जीव जुलम बुखारी, तपत खम्भ दुखी उपजे भारी। असहनीय वेदना होती है, असहनीय दुख और दर्द होता है। जीव वहां रोता और चिल्लाता रहता है। लाखों लाख योजन मील तक तुम्हारे रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाज उन नरकों से होकर के गूंजती है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लग गए। मन के कहे पर चल करके बुरे खोटे पाप कर्म करने लग गए। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए। आज उन्हीं कर्मों का हम आप भोग पा रहे। अरे महात्मा कहते हैं, नर के अनेक अने और हैं, कहां लग कहूं बखान, दुख भुगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां पर अनेकों अनेक नरक बने हुए, अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहां पर अलग अलग नरक बने हुए। गरुड़ पुराण में 36 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया।
कुंभी नरक निदान है, पड़े जीव जग जाए, सिर समेत डूबा रहे, सदा नरक के माही। कुंभी कहते हैं घड़े के आकार का बड़ा विशाल नरक वहां बना हुआ, दुनिया भर का मवाद उसमें भरा, बड़ी भारी बदबू उसमें से आती है, जीवों को ले जाकर उसी में डाल दिया जाता है। कुंभी नरक कल्प लौवासा, और मुख में नरक नाक में श्वासा। कल्प लौवासा यानी 1000 चौकड़ी युग का एक कल्प होता है, और कल्प लौवासा यानी युगों युगों तक ये जीव नरकों की सजा को भोगता रहता है। और नरकों की सजा भोगने के बाद में इन्हीं जीवों को सीधे मनुष्य शरीर नहीं दिया जाता, बल्कि ले जाकर के 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता है। जैसे बच्चा होता है, अब बच्चा पहले कक्षा 1 पास करेगा, फिर कक्षा 2 में जाएगा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों वहां पर भी पूरा चैनल बना हुआ है। नरकों की सजा भोगने के बाद में इन्हीं जीवों को 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता है। ये 4 खान 84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज पिंडज उपमज स्थावर, ये 4 खाने होती हैं। पहली श्रेणी तो इन पेड़ पौधों की आती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता है। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का ये भोग पा रहे, एक जगह पर पेड़ बनके खड़े हुए। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता है। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती है, चौथी चौपाए जानवरों की आती है, और 5वीं स्वयं इंसानों की आती है जिसके अंदर 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व मौजूद होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को ही देखिए तो आम का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े हैं, अलग अलग प्रजातियों के पशु और पंछी हैं। कुल मिलाकर के 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव नरकों की सजा भोगने के बाद में इन्हीं 84 लाख योनियों में डाल दिए जाते हैं। अरे मामूली कष्ट नहीं होता। हमको आपको देखो गर्मी लग गई तो हम लोग छाया में आ गए, सर्दी लग गई कंबल रजाई ओढ़ लिया, भूख लग गई भोजन कर लिया, बीमार हो गए तो अस्पतालों में चले गए, अपना अपना इलाज करवा लिया। लेकिन देखो इन जानवरों को, क्या गर्मी, क्या सर्दी और क्या बरसात, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए बेचारे दर बदर रोड पर भटकते रहते। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी को आपने जीते जी काट डाला, मुर्गी की पकड़ करके गर्दन ही घुमा डाली। अरे उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होती है, लेकिन वे बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ बता नहीं पाते। हम लोगों के अंदर ये जुबान है, हम लोग बोल बता देते हैं, वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते हैं। अरे कौन उनकी पुकार सुनने वाला, कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला, कौन सी अदालत में जाकर के वे बेचारे दरवाजा खटखटाएं, या कौन मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद को सुनेगा। प्रेमी भाई बहनों, कोई सुनने वाला नहीं है। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सरफोयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया, चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम आप नरकों की सजा भोगने के बाद में
फिर कभी कीड़े पतंगों की योनि में डाल दिए जाते हैं, कभी पेड़ पौधों की योनि में डाल दिए जाते हैं, तो कभी हम लोगों को अपने अपने कर्मानुसार पशु और पंछियों की योनि में डाल दिया जाता है। कृष्ण भगवान ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, ये जो तुम चींटा देख रहे हो ये कई बार इंद्र बन चुका है। प्रेमी भाई बहनों, जब स्वर्गों का राजा इंद्र वह अपने कर्मों के कारण चींटा बन सकता है, तो हम दुनिया के जीवों का क्या हाल होगा, हम लोग कभी उस पर विचार नहीं करते। धृतराष्ट्र ने कृष्ण भगवान से पूछा कि हे केशव, मैं अंधा क्यों हूं? मुझे 100 जन्मों की खबर है, मैंने इन 100 जन्मों में कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे कि मैं अंधा होता। कृष्ण भगवान ने सिर पर हाथ रख करके कहा, जरा और पीछे जा करके देखो। देखा तो 106 जन्म का कर्म निकला। प्रेमी भाई बहनों, ये कर्मों का बड़ा पेचीदा संसार है। कर्म भूत सब जग को लागा, या से बचे नहीं कोई जागा। कर्मों का ये भूत सारे संसार के जीवों को लगा हुआ है। कर्मों के वशीभूत होकर के ये मनुष्य बार बार जन्म लेता और मरता है, नरकों की सजा को भोगता है। फिर अपने ही कर्मों के कारण ये जीव 4 खान 84 लाख योनियों में भटकता है। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। अरे गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता है। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया है, बड़े भाग्य मानुष तन पाया, कोट जन्म भटका जब खाया। कोटान कोट जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जैसे किसी को हीरा मिल गया, उसे हीरे की परख नहीं, उसने हीरे को ले जाकर गधे के गले में बांध दिया। ठीक उसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर उत्तम से उत्तम है, लेकिन इंसान इसकी कद्र नहीं करता। खाने पीने ऐशो इशरत में, मोह ममता में अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद कर देता। रात गवायो सोए के, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। भगवान राम ने कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गाया। सुर कहते हैं देवताओं को, बड़े से बड़े देवी और देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम आप उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा ईश्वर का मंदिर कहा। इसी पंच भौतिक शरीर को गुरु नानक साहब ने नर नारायणी देह कहकर याद किया। ये वो देह है जिसमें नारायण स्वयं विराजमान है। अरे वो नारायण जब भी मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेंगे। यही कबीर साहब ने कहा है, जौ तिल माही तेल है, जौ चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में और जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, ठीक उसी तरह से वो मालिक
हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे लोग हो, अपनी अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करिए। जब उस परमात्मा ने हर इंसान को एक जैसा बनाया, आँख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पांव एक जैसे दिए, तो हम आप ये कैसे सोच सकते हैं कि उसने हिंदुओं के लिए अपने मिलने का कोई और रास्ता बनाया होगा, या मुसलमान, सिख या ईसाइयों के लिए अपने मिलने का कोई और रास्ता। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग धूड़े बन माही, ऐसे घट घट राम हैं, दुनिया देखे नाही। जैसे हिरन कस्तूरी की खुशबू को बाहर जंगलों में ढूंढता फिरता, हालांकि वो खुशबू उसके नाभि से होकर के आती है। वही हाल हम जीवों का है। हम दुनिया के जीव भी उस परमात्मा की खोज बाहर इस जड़ संसार में कर रहे, लेकिन महात्मा समझाते हैं कि भाई मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, अरे मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूं विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना मैं अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा, ना मैं ग्रंथों में मिलूंगा, ना मैं पोथियों में मिलूंगा, ना ही मैं इन किताबों में मिलूंगा। चाहे सारी उम्र बैठ करके तुम किताबें पढ़ते रहो, रात दिन ढोलक मजीरा बजा बजा करके उन चौपाइयों को तुम रटते रहो, अरे मैं जब भी मिलूंगा तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलूंगा। प्रेमी भाई बहनों, बड़ी सीधी सी बात है, ये अगर खाना बनाने की किताब सारी उम्र बैठ करके तुम पढ़ते ही रहोगे कि भाई खाना ऐसे बनता है और खाना वैसे बनता है, और खाने में नमक डाला जाता है, और खाने में तेल डाला जाता है, फिर खाने में हल्दी डाली जाती है, फिर उसमें जीरा डाला जाता है, तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। जब तक आप खाना बनाओगे नहीं, उसे स्वयं खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। हम वेदों की निंदा नहीं करते, हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते, हम गीता, कुरान और बाइबल की निंदा नहीं करते। वेद, शास्त्र, गीता, कुरान, बाइबल, जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, चिल्ला चिल्ला करके सब यही कह रहे हैं कि भाई मनुष्य के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड है, स्वयं वो परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा है। चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उस परमात्मा का दर्शन दीदार करो। अब सवाल ये उठता है कि भाई आखिर हम अपने अंदर जा करके उस परमात्मा का दर्शन कैसे करेंगे? तो इसके लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 साधन बताए। साधन 3 सार्युन वर्णे, और साधन सब थोथे मान। इस कलयुग में उस मालिक को पाने के लिए महात्माओं ने केवल 3 पूजाएं बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान, और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं अपने गुरु को याद करना, ध्यान कहते हैं अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस देववाणी आकाशवाणी को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे सबके अंदर गूंज रही है। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। जितने भी महात्माएं धरती पर आए उस मालिक को पाया, सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। देखिए, सबसे पहले कबीर साहब आए। कबीर साहब ने सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद गुरु नानक साहब आए। गुरु नानक साहब ने भी सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद और भी महात्मा आए, कबीर, नानक, दादू दरिया, भीखा, रविदास जी महाराज, पलटू साहब जी महाराज। आप चित्रकूट में ही चले जाइए,
देखिए गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस बनाई है, जिसका पाठ आप सभी लोग अपने अपने घरों में मंदिरों में बैठ करके करते हो, उन्होंने भी उस मालिक को पाया तो सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। राजस्थान की धरती पर देखो मीराबाई हुई, सहजोबाई हुई, उन्होंने भी उस मालिक को पाया तो सुरत शब्द नाम एक माला आप लोग ले लेना। ये देखिए प्रेमी भाई,